वेलकम टू गेम चेंजर्स। मैं आपके साथ दीपक मिश्रा। आप इन दिनों खबरें सुन रहे होंगे कभी कभार कि भाई संजू सैमसन पहुंच जा रहे हैं सीएसके में, सीएसके चाहती है कि संजू सैमसन किसी भी हाल में हो जाए टीम के अंदर। अब इसके अलावा बहुत सारी खबरें पहले भी आई थी। लोग कह रहे हैं कि यार आप लोग क्या खबरें बनाने लगते हो, लेकिन आपको भी पता है कि ये जो हम बात करते हैं कि ये खिलाड़ी उधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ये आज नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। आपको पता ही है कि जब आईपीएल खत्म हो जाता है, यानी कि मान के चलो इस साल आईपीएल 3 जून को जब खत्म हो गया तो 4 जून से एक ट्रेडिंग विंडो खुल जाती है, वो चलती है ऑक्शन तक। अब ऑक्शन के बाद फिर ट्रेडिंग विंडो वहां शुरू हो जाती है और वो आईपीएल शुरू होने के 1 महीने पहले तक वैलिड रहती है। तो इस बीच सभी फ्रेंचाइजी जो होती है ना, वो इधर उधर देखती रहती है कि कौन सा खिलाड़ी मिल जाए और उसे अपनी टीम में शामिल कर ले। और ये चीज़ नई नहीं है। ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जिसे आप सोच रहे हो कि वो अपनी टीम छोड़कर नहीं जाएगा, वो चले जाए। और ऐसा अगर आपको लगता है कि नहीं हुआ तो जाकर आप देख लेना, कई टीमों के साथ ऐसा हो चुका है। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से एक बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्थान रॉयल्स के एक करीबी सूत्र ने बता दिया है कि टीम से 6 खिलाड़ी भी बाहर हो सकते हैं। बाकी टीमें राजस्थान रॉयल्स के 6 खिलाड़ियों पर नज़र बनाए रखे हुई है। आपको एक बार सबसे पहले हम वो खबर दिखाते हैं, वो कोड दिखाते हैं, जिससे आपको चीज़ें समझ में आएगी। आप देख सकते हैं आरआर में लूज 6 प्लेयर्स। और सबसे नीचे आप आ जाइए, टीम इनसाइडर टोल्ड पीटीआई। पीटीआई आप जानते हैं कि एक बड़ी एजेंसी है न्यूज़ की, और पुख्ता खबरें होती हैं इनके पास। या आप जाकर देख भी सकते हैं, ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। बाकी इस पे आप पढ़ भी सकते हैं कि देयर हैव बीन मल्टीपल अप्रोचेस बाय मल्टीपल फ्रेंचाइजी फॉर अबाउट 6 ऑफ आवर प्लेयर्स। मतलब अलग अलग फ्रेंचाइजी से हमारे 6 खिलाड़ियों को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, अप्रोच किया जा रहा है कि उनको हम भेज दें उनकी टीम में। वी हैव रीच्ड आउट टू अदर टीम्स फॉर पॉसिबल ऑप्शन। हम भी भाई अपनी तरफ से जाते हैं, अलग अलग टीमों के पास ऑप्शंस देखते हैं। और प्रिंसिपल सिंपल है कि एवरी टीम इज ओपन टू मूव दैट कैन स्ट्रेंथ देयर स्क्वाड। मतलब कि हर टीम भाई यही चाहती है कि उनको कुछ ऐसे खिलाड़ी मिल जाए जो उनकी स्क्वाड को बेहतर बना दे। अगले सीजन में जब टीम उनकी उतरे मैदान में तो बढ़िया टीम नजर आए। और आप देख सकते हैं कि राजस्थान रॉयल्स आर नो डिफरेंट। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई कि अ टीम इनसाइडर टोल्ड पीटीआई, मतलब वहीं से जानकारी आई है राजस्थान रॉयल्स के अंदर से ही। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि भाई कौन कौन से खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स के ऐसे होंगे जिनको दूसरी टीम में लेना चाहेगी। तो 2-3 खिलाड़ी तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो संजू सैमसन, उनका तो मतलब 1 महीने से संजू सैमसन ही छाए हुए हैं। संजू सैमसन को तो पीली जर्सियां तक पहना पहना के लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। कभी कहा जाता है कि उनकी मीटिंग किसी दूसरे मुल्क में हो गई, कभी कहा जा रहा है कि इधर मीटिंग चल रही है, कभी कहा जा रहा है कि उन्होंने एक पोस्ट लाइक कर दी जिससे कि समझ में आ रहा है कि वो सीएसके में जाने वाले हैं। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छे से तो संजू सैमसन ही बता सकते हैं। बाकी संजू सैमसन को अगर आप सोच रहे हैं कि वो राजस्थान रॉयल्स में पक्के ही रुके रहेंगे, तो इसमें भी आप लोग गलत हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए शायद संजू सैमसन अगले सीजन ना भी खेले। अब सीएसके इसलिए संजू सैमसन को ले सकती है, उनको एक अच्छा विकेट कीपर बैटर मिल जाएगा। अब बात यह आ जाती है कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ के साथ कप्तानी में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर नहीं तो संजू सैमसन वहाँ एक कप्तानी का बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। तो सीएसके की भी अपनी अपनी कुछ डिमांड है और सीएसके चाहेगी कि भाई आ जाए संजू सैमसन, लेकिन ये देखने वाली बात होती है आगे आते हैं या नहीं आते। अब यशस्वी जायसवाल की बात कर लेते हैं। यशस्वी जायसवाल एक बड़ा नाम, 2-3 साल इनको हुए राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलते हुए और ज़बरदस्त इन्होंने भाई वहाँ पर परफॉर्मेंस दी है। इंडिया टीम के लिए भी खेले ये 2022 से आप इनको देखते हैं। वो एक इनका जो 3 साल का पैच गया वो बड़ा अच्छा गया, वहाँ पे इन्होंने बड़े रन बनाए, इंडियन टीम में भी एंट्री की। इसके अलावा अब ये भी हो सकता है ना कि यहाँ पर यशस्वी जायसवाल की भी इंस्पिरेशन, आगे कप्तानी तो हर किसी की रहती है कि मैं कप्तानी करूँ। जब मेरे साथ के खिलाड़ी कप्तानी कर रहे हैं अलग अलग टीमों के लिए, मैं इतना अच्छा प्लेयर हूँ, इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, तो मैं क्यों ना कप्तानी करूँ। तो क्या यशस्वी जायसवाल कप्तानी चाहते हैं? और अगर नहीं चाहते तो दूसरी टीमों में मिल भी सकती है उनको कप्तानी। वो ऐसे चॉइस हो सकते हैं जो कप्तानी के एक उम्मीदवार बन सकते हैं। बाकी एक ऐसा ओपनर जो इंडिया के लिए रेगुलर खेल रहा है, एक अच्छा प्लेयर जिसका फ्यूचर इतना ब्राइट है, वो हर टीम को चाहिए ही चाहिए। तो यशस्वी जायसवाल के लिए तो भर भर के चॉइस होगी और यशस्वी जायसवाल के लिए भी बहुत सारी फ्रेंचाइजियाँ पागल हो जाएगी कि ये खिलाड़ी मिल जाए। और इसमें आप जिस भी टीम से पूछेंगे वो कह देगा कि दे दो यशस्वी जायसवाल, लेकिन बदले में क्या? बदले में क्या राजस्थान छोड़ेगी? और छोड़ेगी तो किस खिलाड़ी को लेकर छोड़ेगी, ये भी एक बड़ी चीज़ हो जाती है। अब बात कर लेते हैं एक और खिलाड़ी की, ध्रुव जुरैल। ये सीजन उतना अच्छा नहीं गया। कई ऐसे मैच आए ध्रुव जुरैल के लिए जो पास पहुंचा गए लेकिन मैच जिता नहीं पाए, लेकिन इससे वो खराब खिलाड़ी नहीं हो गए। यंग खिलाड़ी हैं, एक अच्छे विकेट कीपर बैटर है, टीम इंडिया के साथ रहते हैं, फ्यूचर इनका भी ब्राइट नजर आता है। हाँ, थोड़ी चीज़ों पर काम करने की जरूरत है, लेकिन कई टीमें इन्हें चाह सकती है। कई टीमों को एक अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज की कई टीमें चाहती है, अच्छा
अच्छा विकेटकीपर बल्लेबाज मिल जाए, और इसलिए ध्रुव जुरैल एक बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। तो अब ध्रुव जुरैल क्या उनको लेना चाहेगी अलग अलग टीमें? तो बिल्कुल हाँ, लेकिन बात यह है कि राजस्थान रॉयल्स ध्रुव जुरैल को छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी। हालांकि पिछले सीजन में हम आप देख ही रहे होंगे, लोग यही कह रहे थे कि भाई ध्रुव जुरैल को रिलीज कर दो, पैसा बर्बाद हो गया, 14 करोड़ काम के नहीं है। तो देखने वाली बात होगी। बाकी एक नाम और बात कर लेते हैं, वैभव सूर्यवंशी का। पहला ही सीजन आते ही 50 लगाया, 100 लगाया, जबरदस्त बैटिंग की, छा गए वैभव सूर्यवंशी, बड़ा नाम हुआ। अभी बहुत यंग है, 14-15 साल के टोटल है, पैसा बहुत मिलेगा इन्हें आगे चलकर। हो सकता है कि कई टीमें इनको भी चाहे, क्योंकि इस सीजन हमने देखा कि एक आयुष मात्रे आता है भाई, यंग प्लेयर, 18-19 साल का, 17-18-19 साल का प्लेयर, और ऐसा परफॉर्मेंस दे जाता है कि लोग कहते हैं कि यार ये सीएसके के लिए तो आगे चांदी चांदी है। बाकी वैभव सूर्यवंशी जैसा प्लेयर अगर ये किसी टीम को मिलता है तो अच्छे से ग्रूम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि अब ये जो आईपीएल गया ना, ये यंग प्लेयरों का था इस बार का आईपीएल। प्रियांश आर्या जो खेल कर गए, आयुष मात्रे जो खेल कर गए, इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी तो आप सभी ने देखा। तो वैभव सूर्यवंशी को लेने के लिए भी बहुत सारी टीमें वहां पर एक्साइटेड होगी। अब इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि 2 और खिलाड़ी कौन से हो सकते हैं। देखो कोई भी हो सकते हैं 2 और खिलाड़ी, लेकिन उसमें मैं तो ये कह सकता हूँ कि हसरंगा और तीक्ष्णा तो नहीं होंगे, क्योंकि उनको तो टीम नहीं लेना चाहेगी जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी। बाकी देखो क्या होता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या रियान पराग के लिए भी टीम अप्रोच करेगी? अब अप्रोच कर सकती है या नहीं कर सकती ये नहीं पता, लेकिन हाँ, रियान पराग को शायद राजस्थान रॉयल्स तो ना ही छोड़े। इसके अलावा हेटमायर, उनके भी चांसेस मुझे लगता है कि उतने नहीं होंगे, हेटमायर की परफॉर्मेंस वैसे ही डाउन रही थी। पेस अटैक में क्या कोई ऑप्शन हो सकता है एक ऐसा लड़का, क्योंकि इस बार हमने राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग भी बहुत स्ट्रगल होते देखी, और जोफ्रा आर्चर को तो राजस्थान रॉयल्स मतलब भूल कर ही नहीं छोड़ेगी, और छोड़ दिया ना तो फिर राजस्थान रॉयल्स को कहना कि भाई छोड़ दो, आईपीएल रहने दो। अब आप बताइए आपके हिसाब से कौन कौन से वो 6 खिलाड़ी हो सकते हैं। हमने तो कुछ ऐसे नाम बताए जो हमें लग रहा है, आपको भी इनमें से ये 4 तो ऐसे लग ही रहे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए। नाइबर्स आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसको अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके आसपास कोई इवेंट होता है, लोकल कम्युनिटी आप बिल्ड कर सकते हैं, बुला सकते हैं आप अपने इवेंट में लोगों को। इसके साथ ही आप GCTV जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। GCTV पर अलग अलग मुद्दों पर बात होती है। यहाँ तो हम गेम्स की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, अदर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, वहाँ पर हम पूरी दुनिया देश की बात करते हैं। तो वहाँ भी जाइए प्लीज़, आप लोग सपोर्ट दिखाइए। अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है वहाँ पर, आप लोगों का बहुत प्यार नज़र आ रहा है वहाँ पर। तो प्लीज़ आप जाइए, वहाँ भी हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।